अब हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं स्टेट मशीन बेस्ड टेस्टिंग की। हमारे पास एक सिनेरियो है, XYZ कंसल्टिंग वाज रिक्वेस्टेड टू डेवलप अ शॉपिंग कार्ट फॉर मार्क्स एंड स्पेंसर। अब आपके ये शॉपिंग कार्ट आपने बाय द वे पिछली 2-3 स्लाइड्स में देखी है। अभी एक शॉपिंग कार्ट है जो कि टोटली आपके सिस्टम में जो सबसे बड़ा जो आपका मॉड्यूल है वो ये शॉपिंग कार्ट ही बन रहा है आपका। और ये आपको एक कंपनी ने आपको दी है बनाने के लिए। सिस्टम वुड ओनली अलाउ रजिस्टर्ड यूजर्स टू डू शॉपिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ऑलरेडी वर्किंग। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि आपका चल रहा है। Your company is requested to implement login to the system, selection of items, and update them into the cart. Customers have to make 10 purchases. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मार्क्स एंड स्पेंसर ने आपके ऊपर लगाया कि जनाब कंडीशन ये है कि 10 आइटम्स इकट्ठे, ये कोई सेल के लिए स्पेशल कार्ड बन रही है कि 10 आइटम्स मिनिमम आप परचेज करेंगे। ओके, अब जनाब हम इसको काइंड ऑफ मॉडल करके देखते हैं, फिर इससे टेस्ट केस एक्सट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी टेस्ट केसेस की नेचर क्या बन रही है। कस्टमर कैन रिप्लेस आइटम्स ड्यूरिंग परचेज प्रोसेस। हाँ, रिप्लेस कस्टमर कर सकता है। सो स्टेट मशीन ये आ गई हमारी। स्टेट मशीन में अगर आप गौर करें तो आइडेंटिफाई यूज़र है, आइडेंटिफाई यूज़र के बाद सिलेक्ट आइटम है। सिलेक्ट आइटम, अगर आइटम 10 हो गए हैं तो यू कैन प्रोसीड टू दी चेकआउट। ये देखिए, अगर आइटम 10 हो गए तो यू कैन प्रोसीड टू दी चेकआउट। अगर आपके आइटम्स 10 से नीचे हैं तो आप सिलेक्ट आइटम करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, सिलेक्ट आइटम करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ये आपका प्रोसीजर चलता रहेगा। वंस यू गो फॉर चेकआउट, आपका जनाब क्वांटिटी ऑर्डर्ड आपकी जो है उसको देखा जाता है, स्टेटस को देखा जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद आप देखते हैं कि जनाब आपकी डिलीवरी एड्रेस प्रॉपर है। और जब डिलीवरी एड्रेस प्रॉपर है तो आपका कंफर्म कर दिया जाता है आपका ऑर्डर। अदरवाइज़ ये कहीं से भी अगर डिलीवरी एड्रेस ठीक नहीं है, रिसीव पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। इन अदर वे, जब आप फेल में जाते हैं या आप प्रोसीड टू फेल जाते हैं या एंड पे जाते हैं आप, तो आपको इनवैलिड लॉगिन जो है इट लीड्स यू टू दी एक्सेप्ट स्टेट। नेक्स्ट थिंग, हमें टेस्ट सूट स्ट्रक्चर, अब मैं इस चीज़ पे भी आपको लेके जाना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी आप टेस्ट सूट डेवलप करेंगे या आप टेस्ट प्लान डेवलप करेंगे तो आप अपना टेस्ट सूट आप उसका स्ट्रक्चर देंगे, टेस्ट केस का स्ट्रक्चर देंगे कि जनाब क्या होगा। अब देखिए, पहले आप याद करें, हम यहाँ पे इनपुट 1 2 3, अब हमने क्या किया जी, हम एक ही कॉलम लेंगे, उसमें जितनी इनपुट्स आएंगी हम दे दें। अब हमने देखा, और हम प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन को सेपरेटली लेंगे। हम आईडी लेंगे, टेस्ट आईडी, और हम जो आपकी जो स्पेसिफिकेशन आईडी है उसको भी हम लेंगे, और हम सीरियल नंबर अपना भी जनरेट करेंगे ताकि ट्रेसेबिलिटी मिल जाए। अब हुआ ये कि इसमें से मुझे नज़र आया कि अगर मैं इसमें पूरे पे जाऊं तो मेरे पास सिनेरियो आईडी तो है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने अडॉप्ट किया कि सीरियल नंबर से सीरियल नंबर पे आ गए, इधर से आप इंटेंट पे आ गए, इनपुट्स ली, एक्सपेक्टेड आउटपुट ली, प्री कंडीशन ली, दैट्स इट। अब हमने अपना एक टेस्ट सूट स्ट्रक्चर दे दिया कि जी हमारा टेस्ट केस कुछ इस तरह का होगा। वापस आते हैं, अब मैंने हाईलाइट किया है इसमें कि जी मैं इस पाथ को टेस्ट करने जा रहा हूँ। असूली तौर पे होना ये चाहिए था कि मैं पहले सारे पाथ्स लिखूँ, सारे पाथ लिख के फिर मैं उसमें से सारे राउंड ट्रिप पाथ्स लिखूँ, फिर उसमें मैं आपको ऑल स्टेट टेस्टिंग करके दिखाऊँ। अब इसमें मैं सिर्फ 3 टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ, बाकी के टेस्ट केसेस की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इन स्लाइड्स को देख के आप अपने टेस्ट केसेस कंप्लीट करें। अब जनाब पहला टेस्ट केस है, मैंने एक यूज़र की लॉगिन एंड पासवर्ड दिया और इनवैलिड दिया, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सिस्टम मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स पे लॉगिन करने देता है। ओके, द टेस्ट केस क्या है? टेस्ट केस है जी, इंटेंट है इनवैलिड यूज़र। मैंने एंटर किया यूज़र नेम पासवर्ड एंड आई प्रेस्ड एंटर। माई एक्सपेक्टेड आउटपुट, चूंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये सीक्वेंस चलेगा, ये सीक्वेंस जो कि मैंने पहले उसमें रेड किया हुआ, अब ये सीक्वेंस एक तो एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा क्या होगा, मैं यूज़र नेम पासवर्ड जो कि इनवैलिड है मैं वो दूंगा और चेक करूंगा कि सिस्टम ने मुझे बताया या मुझे गाइड किया कि जी आप रजिस्टर्ड नहीं हैं।
अब गाइडेंस के लिए एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए, उसकी अलग से हमारी डिटेल्स हैं, लेकिन हमने एक टेस्ट केस पहला जो एग्जीक्यूट किया। देन आइडल स्टेट, सिस्टम को प्री कंडीशन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे वो ख़त्म करे। ओके, एक और देखते हैं जनाब, हम यूज़र ने पासवर्ड दिया और यूज़र वैलिडेट हो गया, यूज़र लॉगिन कर गया। हम इसको देखने लगे कि इसका सीक्वेंस क्या है और इसका टेस्ट केस क्या है। ओके, देखिए पहला था मेरा इनवैलिड यूज़र, ये मैंने एज इज आपके लिए रखा हुआ। दूसरा है मेरा वैलिड यूज़र। अब ये देखिए मेरी स्टार्ट स्टेट थी आइडल, आइडेंटिफाई यूज़र में गया और वापस आइडल में आया था। अब यहाँ पे क्या है, आइडल से निकला आइडेंटिफाई और मेरी एंड स्टेट है सिलेक्ट आइटम। मैं आपको अगली स्लाइड में फिर दिखाऊंगा, सिलेक्ट आइटम में आना चाहिए आपको। वैलिड यूज़र पर परचेजिंग, एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड एंड प्रेस एंटर। वैलिड यूज़र कार्ट एम्प्टी, ये मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अब प्री कंडीशन आइडल है, पोस्ट कंडीशन सिलेक्ट आइटम स्टेट में आ गया। देखिए ये आता है, ये देखिए सिलेक्ट आइटम, आइडेंटिफाई यूज़र से सिलेक्ट आइटम। अब मैं तीसरा एक और करके देखना चाह रहा हूँ। अब मैंने इसके ऊपर ये देखिए, मैं यहाँ से आया, मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके आई वांट टू ऐड टू कार्ट एंड आई वांट टू रिमेन इन सिलेक्ट आइटम। इसका टेस्ट केस क्या बनेगा, पहले हम इसका सीक्वेंस देखेंगे फिर हम इसका टेस्ट केस देखेंगे। देखिए जी, इसका सीक्वेंस है आइडल, आइडेंटिफाई यूज़र, मल्टीपल सिलेक्ट आइटम, मल्टीपल ऐड टू कार्ट। ठीक हो गया जनाब। अब हमने फॉर स्पेस को बचाने की असूली तौर पे मुझे एक लिखना चाहिए, फिर एक और लिखना चाहिए, लेकिन हमने इसको सिर्फ स्पेस की लिमिटेशन की वजह से हम इस सारे को इकट्ठा करके आपके लिए लिख रहे हैं। देखिए वैलिड यूज़र परचेजिंग, एंटर यूज़र नेम पासवर्ड, प्रेस एंटर, सिलेक्ट आइटम, ऐड टू कार्ट, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ गया वैलिड यूज़र, कार्ट अब नॉट एम्प्टी है मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट में। ठीक है ना। एंड आइडल स्टेट स्टार्ट हुई सिलेक्ट आइटम स्टेट में, क्योंकि अभी मेरे आइटम 10 नहीं हुए, मिनिमम 10 होंगे तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो आइटम 10 नहीं हुए और मैंने ट्रांजिशन उसको वैसे अभी अभी कंसिडर किया भी नहीं है। तो अगर आप इसको गौर करें तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम का मॉडल या एक हमने स्टेट मशीन ली, स्टेट मशीन के बाद हमने टेस्ट केसेस जनरेट किए। टेस्ट केसेस आर इनपुट्स, expected outputs, system state while my the precondition and system state as post condition। साथ में हमने सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई किया कि किस सीक्वेंस के अगेंस्ट हम टेस्ट केस ऐड कर रहे हैं।